Hello students, welcome to the online classes by SCM Children's Academy Haldwar, and today I will continue our second chapter of chemistry, that is acid, base and salt. This is the third part of the video and previous two videos are uploaded on our YouTube channel. You can see from there, right? Now see what we are going to study in this video. In previous videos we have studied about acid and chemical properties of acid, and today we are going to study Arrhenius' concept of acid. Arrhenius was a scientist who gave its own definition about acid and base. So what did he say? When dissolved in water dissociates to give H ion or H3O ion. Means जब हम किसी केमिकल को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो H आयन अगर और H3O आयन देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लीजिए कि ये H3O आयन किसे कहते हैं? दिस इज हाइड्रोनियम आयन. ये H आयन जो है ये स्टेबल नहीं होते हैं, तो ये वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? H3O आयन बना लेते हैं, यानी हाइड्रोनियम आयन जनरेट कर लेते हैं. ठीक है, तो यानी इसकी प्रेजेंस या फिर इसकी प्रेजेंस क्या बताती है? एसिडिक नेचर को दिखाती है. क्लियर? तो क्या कहते हैं, आर्हेनियस ने क्या कहा कि जब हम किसी केमिकल को वाटर में डिसॉल्व करते हैं एंड इट फॉर्म्स हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन, देन इट इज कॉल्ड अ acid. Clear? See the examples. CH3COOH. What is this? Acetic acid. It is obtained from vinegar. When dissolved in water, it forms CH3COO ion and hydronium ion. Similarly, what is this? Hydrochloric acid. When dissolved in water, it forms hydronium ion and chloride ion. Right? Now see classification of acids. There are two types of acids. First is strong acid and second is weak acid. Strong acid किन्हें कहते हैं? जब हम किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं. फॉर एग्जांपल HCl, HNO3, H2SO4, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. सी हियर HNO3 प्लस H2O, इसने क्या दिया? हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रिक आयन. और ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड. जब डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो हाइड्रोनियम आयन और सल्फेट आयन हमें मिलते हैं. ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है. सिमिलरली वीक एसिड्स किन्हें कहा जाता है? जब किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है और वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, यानी उसके फ्यू मॉलिक्यूल्स ही डिसोसिएट होते हैं और फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन, तो उन्हें क्या कहते हैं? वीक एसिड कहते हैं. सी द एग्जाम्पल CH3COOH, अगेन एसिटिक एसिड. तो जब वाटर में डिसॉल्व किया तो इसने हमें CH3COO आयन और हाइड्रोनियम आयन दिया. इसी तरीके से हाइड्रोजन साइनाइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो हाइड्रोनियम आयन और साइनाइड आयन मिला. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वीक acid. Now dilution is one of the most important definition or say term in case of acid. Means dilution is the process of reducing the concentration of a solution by adding more solvent, usually water, to it. यानी dilution किसे कहते हैं? किसी भी solution की concentration को कम करने के लिए. concentration का मतलब क्या हुआ? जैसे acid के बारे में बात करते हैं तो acid में आपको पता है क्या होता है? हाइड्रोजन आयन होता है. अब इस हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को, इसकी अमाउंट को कम करने के लिए जो भी प्रोसेस किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? डाइल्यूशन कहते हैं. और ये हम किस तरीके से कर सकते हैं? बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट, यानी उसमें मोर सॉल्वेंट ऐड करके. और वो सॉल्वेंट जनरली हम क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं. क्लियर? अब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ये बहुत ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें बहुत हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ में करना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन यहाँ होता है. टू डाइल्यूट एन एसिड, द एसिड मस्ट बी एडेड टू वाटर एंड नॉट द अदर वे राउंड, वाटर टू एसिड. मीन्स जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट करने जा रहे हैं तो हम एसिड को वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं और वो भी उसको स्टिर करते रहते हैं, यानी चलाते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, ना कि हम वाटर को एसिड में ऐड करते हैं. दोनों में डिफरेंस समझ आए? हम एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में ऐड करते हैं, ना कि वाटर को एसिड में ऐड करते हैं. एसिड डालते हैं वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप. ठीक है? क्यों? अगर वाटर को एसिड में डालेंगे तो ये बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी. इट कैन कॉज एक्सप्लोजन, इट कैन कॉज सीरियस बर्निंग, इट कैन कॉज ब्रेकिंग ऑफ बीकर. ठीक है? इसकी वजह से बर्निंग हो सकती है, बीकर टूट सकता है या एक्सप्लोजन भी हो सकता है. क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम किसी एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं तो हमें एसिड को धीरे धीरे वाटर में मिलाना है और उसको चलाते रहना है कॉन्टिन्यूसली, ना कि वाटर को एसिड में मिलाना है.
Clear? Next is uses of acid. Now we have completed our topic acid, chemical properties of acid, Arrhenius concept of acid and dilution of an acid. Now here are some important acids that we use in our daily life, that is HCl. It is hydrochloric acid. ये मेटल्स आइटम को क्लीन करने के लिए यूज होता है, फूड में, डाई स्टफ में, पेंटिंग इंडस्ट्री में यूज होता है. दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड. ये फर्टिलाइजर्स बनाने में, डाई, पेंट, सिंथेटिक फाइबर, ड्रग, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, एक्सप्लोसिव, कार बैटरी और पेट्रोल रिफाइनिंग में यूज होता है. और इसी के साथ इसको कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एसिड है. दिस इज नाइट्रिक एसिड. फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव, डाई, प्लास्टिक एंड ड्रग्स बनाने में यूज होता है. दिस इज एसिटिक एसिड CH3COOH. ये विनेगर, एज अ विनेगर यूज किया जाता है क्योंकि विनेगर से मिलता है ये हमें. फूड प्रिजर्वेटिव्स में इसका यूज होता है. थैंक यू.